यह कथा भगवान शिव और माता सती के अनन्य प्रेम की है, जो समय की सीमाओं को पार करती है। एक बार ब्रह्मा अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को कहते हैं कि वो शक्ति को पुत्री रूप में पाने के लिए उनकी उपासना करें। माता दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान देती हैं, परंतु उन्हें चेतावनी भी देती हैं कि यदि उनके पिता या पति द्वारा उनका अपमान हुआ तो वह अपने शरीर का त्याग कर देंगी। जब सती विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह शिव से संपन्न हुआ और वे कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। हालांकि दक्ष शिव के रहन सहन और आचरण से संतुष्ट नहीं थे। एक बार दक्ष एक यज्ञ में जाते हैं। वहां सारे देवता, ऋषि इत्यादि आए हुए होते हैं और शिवजी भी आए हुए होते हैं। जब दक्ष वहां जाते हैं तो सब खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, पर शिवजी नहीं करते। इस कारण दक्ष के मन में शिवजी के प्रति नाराजगी और असंतोष और बढ़ जाते हैं। एक बार भगवान शिव और माता सती वन में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि भगवान श्री राम सीता जी की खोज में वन भटक रहे हैं। श्री राम अत्यंत करुणा से व्याकुल होकर सीता माता को पुकार रहे थे। शिवजी ने उन्हें दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। माता सती ने यह दृश्य देखकर आश्चर्य से कहा, प्रभु, ये पुरुष कौन है और आपने इन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम क्यों किया? शिवजी मुस्कुराए और बोले, सती, ये प्रभु श्री राम हैं। यह कोई साधारण मानव नहीं, अपितु साक्षात विष्णु के अवतार हैं और यह सब इनकी लीला मात्र है। परंतु माता सती को संशय हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि श्री राम सच में भगवान हैं, तो वे अपने सर्वशक्तिमान रूप में सीता जी को तुरंत पा सकते हैं। माता सती ने भगवान शिव की बात पर पूर्ण विश्वास नहीं किया और वे श्री राम की परीक्षा लेने के लिए माता सीता का रूप लेकर श्री राम के समक्ष प्रकट हुई। श्री राम ने तुरंत सती को पहचान लिया और प्रणाम करते हुए कहा, माता, आप यहाँ कैसे आईं? भगवान शिव कहाँ हैं? सती आश्चर्यचकित रह गईं कि श्री राम ने तुरंत उन्हें पहचान लिया। वे लज्जित होकर शिव जी के पास लौटी। भगवान शिव अब सती को अपनी पत्नी के रूप में नहीं देख सकते थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं मां सीता का रूप धारण किया था। शिवजी ने सती का त्याग कर दिया। इससे सती अत्यंत दुखी हुई। कुछ समय पश्चात दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन शिव और सती को नहीं। यज्ञ के बारे में जानकर सती ने वहां जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन शिव ने उन्हें बिना निमंत्रण के जाने से मना किया। इस पर वे क्रोधित हो गईं और शिवजी को यह दिखाने के लिए कि वो कौन है, उन्होंने 10 महाविद्याओं का रूप लेकर शिवजी को 10 दिशाओं से घेर लिया। इसके पश्चात पिता के घर पहुंचने पर सती ने देखा कि वहां शिव के लिए कोई आसन या भाग निर्धारित नहीं था। उन्होंने अपने पिता से इस विषय में पूछा तो उन्होंने शिवजी के लिए अपमानजनक शब्द कहे। यह सुनकर सती अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने अपनी यौगिक अग्नि के जरिए अपना देह त्याग दिया। जब यह समाचार शिवजी तक पहुंचा तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और अपनी जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और उन्हें यज्ञ का विध्वंस करने और दक्ष का वध करने का आदेश दिया। सती के वियोग में शिव उनके शरीर को कंधे पर उठाकर बेसुध होकर घूमते रहे, जिससे सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न हो गया। तब देवताओं ने कहा कि शिवजी को जागृत करके वापस उनके कार्यों में लाना होगा, तो विष्णु जी ने स्थिति को संभालने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे। ये स्थान आज शक्तिपीठ के रूप में पूजित हैं। इस बीच ताड़कासुर नामक एक असुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि केवल शिवपुत्र ही उसे मार सके। इस वरदान के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया। वह खुद को अमर जानकर देवताओं को पराजित करके त्रिलोक में आतंक फैलाने लगा। देवताओं ने कामदेव से अनुरोध किया कि वे शिव की तपस्या भंग करें। कामदेव के बाणों से शिवजी की तपस्या भंग हो गई, जिससे क्रोधित होकर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। दूसरी ओर सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने स्वयं विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। जब विवाह का दिन आया तो भगवान शिव अपनी अनोखी बारात लेकर हिमालय राज के महल पहुंचे। उनकी बारात में भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, योगी, ऋषि और अघोरी शामिल थे। शिवजी स्वयं बाघंबर पहने, गले में नाग, शरीर पर भस्म लगाए और जटाओं में गंगा जी को धारण किए हुए थे। शिवजी की इस विचित्र बारात को देखकर हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना चिंतित हो गईं। तब भगवान शिव ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। इसके बाद पूरे विधि विधान से
भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। सभी देवताओं और ऋषियों ने इस विवाह में भाग लिया। इस प्रकार शिव और पार्वती का पुनर्मिलन हुआ। इस दिन को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है।